अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हो तो क्यों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के समय सोलो एड्स को यूज़ करना। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग में बड़े लेवल पर जाना चाहते हो, बड़ा स्केल करना चाहते हो, तो सोलो एड्स क्यों सबसे इंपॉर्टेंट है, आज हम लोग ये वीडियो में जानेंगे। और ये भी देखेंगे कि क्यों गूगल एड्स का यूज़ करके, फेसबुक एड्स का यूज़ करके लोग अपने बिजनेस में फेल हो जाते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग को उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाते। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियोस एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड मैं वीडियोस आगे लाता रहता हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले बहुत सारे लोगों ने मुझसे बोला था कि आपका अर्निंग क्या है और इसमें से कितना प्रॉफिट मार्जिन आपका रहता है, कितना आपका एड स्पेंड जाता है और क्या तरीके से आप अपने रिजल्ट्स लाते हैं, क्या मेथड है एग्जैक्टली वो हमें बताइए। तो ये भी आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि क्या एग्जैक्टली वो मेथड है जिसको हम लोग यूज करके रिजल्ट्स ला रहे होते हैं। तो चलते हैं हम लोग वॉरियर प्लस के अकाउंट पर, warriorplus.com, वॉरियर प्लस पर चलेंगे एंड क्लिक करेंगे यहाँ पर। ओके, सो डैशबोर्ड पर क्लिक करते हैं एंड यहाँ पर मेरा अकाउंट आ जाएगा। ओके या शिवम पुदार यहाँ पर मेरा अकाउंट है एंड चलते हैं हम लोग अपने डैशबोर्ड पर। तो कितने सेल्स बने हैं, लगभग लास्ट 30 डेज में हमने $24,000 के आसपास हमने बनाए हैं। लास्ट 30 डेज में $24,000 के आसपास हमने बनाए। अब पहला सवाल ये कि कैसे हमने बनाया है, क्या मेथड एग्जैक्टली यूज किया है। दूसरा सवाल, इसमें से कितना ज्यादा हमारा प्रॉफिट मार्जिन है। एंड थर्ड, हम लोग इसे कैसे कर सकते हैं, मतलब आप लोग इसे कैसे कर सकते हैं, क्या मेथड रहेगा। ये सारा चीज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलते हैं वापस और समझते हैं कि कैसे हमें इसे करना है। तो एफिलिएट मार्केटिंग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो होता है ऑफर। आपके पास एक अच्छा प्रोडक्ट होना चाहिए, अच्छा ऑफर होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग वॉरियर प्लस को यूज कर सकते हैं, वहां पर बहुत ही अच्छे अच्छे ऑफर्स हैं। चाहे तो आप क्लिक बैंक भी यूज कर सकते हैं। जनरली मेरा वॉरियर प्लस पर बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है, क्योंकि वहां पर बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स रहते हैं। तो ऑफर के बाद दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, सिर्फ ऑफर से हमारा कन्वर्जन नहीं बनने वाला, हमें क्या चाहिए, दूसरा ट्रैफिक। ट्रैफिक, अब जितना ज्यादा हम लोग ट्रैफिक सेंड करेंगे अपने ऑफर की तरफ, उतना ज्यादा हमें सेल्स मिलेगा। जितना ज्यादा हम लोग हाई क्वालिटी ट्रैफिक, जितना ज्यादा हम लोग हाई क्वालिटी ट्रैफिक सेंड करेंगे, उतना ज्यादा हमें बड़े बड़े अप सेल्स मिलेंगे, बड़े बड़े सेल्स मिलेंगे। तो सारा चीज हमारा डिपेंड किस पर करता है, ट्रैफिक पर। ये चीज आप जान लीजिए, ये चीज आप समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बता रहा हूं कि सारा चीज हमारा डिपेंड करता है ट्रैफिक पर। और ट्रैफिक के लिए लोग कहां चले जाते हैं, लोग चले जाते हैं फेसबुक एड्स पर। ट्रैफिक कहाँ मिल रहा होता है, फेसबुक एड्स पर, गूगल एड्स पर। यहाँ पर इन लोग के पास बहुत बड़ा बड़ा ट्रैफिक है, बहुत बड़ा ऑडियंस है इनके पास। तो इन सारे प्लेटफॉर्म्स पर जा करके सोशल मीडिया ट्रैफिक, टिकटॉक एड्स, अलग अलग तरह के बहुत सारे एड्स होते हैं। तो इन सब प्लेटफॉर्म पर जाने के बाद होता क्या है, हम लोग यहाँ से ट्रैफिक बाय करते हैं एंड हमारा रिजल्ट बहुत कम आता है। टू बी ऑनेस्ट, कुछ साल पहले, 3-4 साल पहले बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ से निकलते थे। बट इन 4-5 सालों में हुआ क्या ऐसा कि रिजल्ट्स डाउन हो चुका है। जिन्होंने भी एड्स रन करा है उनको पता है कि क्या पेन प्रॉब्लम होता है यहाँ पर। तो जितना भी कंपटीशन है एफिलिएट मार्केटिंग के लिए, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एंड जिन्हें भी एफिलिएट मार्केटिंग करना है, बहुत सारे लोग को एफिलिएट मार्केटिंग करना है, वो ट्रैफिक के लिए कहाँ जाएंगे, फेसबुक एड्स एंड गूगल एड्स के पास। तो यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। एंड फेसबुक और गूगल एड्स किस पर वर्क करता है, बिडिंग पर। तो बिडिंग प्राइस आपका बहुत ज़्यादा हाई जाएगा। सपोज सेम डॉलर, सपोज आपका प्रोडक्ट का वैल्यू $10 है, प्रोडक्ट प्राइस $10। अब इस $10 के प्रोडक्ट को आपको सेल करने के लिए एटलीस्ट फेसबुक एड्स पर जो कॉस्ट पर रिजल्ट आता है, मतलब एक प्रोडक्ट को अगर आपको सेल करना है तो उसमें से कितना ज्यादा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मतलब एक प्रोडक्ट पर कितना इन्वेस्टमेंट जाएगा, वो है कितना से भी कितना अच्छा आप चलाएंगे फेसबुक एड्स या गूगल एड्स, तो $8 to $30 के आसपास हमारा स्पेंड होगा। फेसबुक एड्स, पर्टिकुलरली मैं फेसबुक एड्स का बात कर रहा हूँ, क्योंकि गूगल एड्स में क्या होता है कि ब्रांड बिल्डिंग हमें करना पड़ता है, तो क्लिक्स बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, तो ज़्यादा डॉलर्स हम लोग वहाँ से भी नहीं बना सकते। हार्डली हम लोग गूगल एड्स से अगर बात करूँ तो 10,000 20,000 तक ही बना सकते हैं। तो फेसबुक एड्स का मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको एक प्रोडक्ट को सेल करने के लिए $8 to $30 हमें खर्च करना पड़ता है। अगर $30 हमारा जा रहा है तो समझिए कि हमें $20 का तो लॉस ही हो रहा है। लेकिन अगर हमें $8 का कॉस्ट पर परचेज पड़ रहा है तो समझिए $2 का हमारा प्रॉफिट है। वो भी कंसिस्टेंट नहीं, कभी कभी हो सकता है, कभी ज्यादा भी जाए कभी कम भी जाए। तो $2 से इतना तो कंफर्म है कि कितना भी हम लोग सेल्स करें, बड़े डॉलर्स तक हम लोग नहीं पहुंच सकते। अच्छा, यहां पर प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ऑफर तो वेंडर ने बनाए, ठीक है। हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग ऑफर को उठाते हैं एंड एड्स चलाते हैं। हमारा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। हमें अगर अच्छे रिजल्ट्स लाना है, अच्छे तरीके से हमें इस बिजनेस को बनाना है, तो हमें अपना ट्रैफिक बिल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा मैक्सिमम अमाउंट एड्स चलाने में ही जा रहा है।
और बार बार आपको ऑडियंस गैदर करना पड़ रहा है। तो एड्स का क्या सीन रहता है कि सपोज आपने फर्स्ट मंथ एड्स चलाया, तो उस मंथ मान लेते हैं कि आपके प्रॉफिट हुए, रिजल्ट्स आए, लेकिन क्या होता है ना, सेकेंड मंथ आपका बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। हो सकता है थर्ड मंथ और ज़्यादा लॉस हो जाए, या फिर चलिए थर्ड मंथ थोड़ा प्रॉफिट हो गया, फोर्थ मंथ आपका ज़्यादा लॉस हो जाएगा। आपने देखा होगा एक प्रोडक्ट आपको रिजल्ट्स दे रहा है और थोड़े थोड़े सेल्स के बाद आप देखेंगे कि फिर सेल्स डाउन हो गया, मतलब सिर्फ पैसे ही खर्च हो रहे हैं, रिजल्ट्स आ नहीं रहा, तो ये क्या है, लॉस है। तो ओवरऑल लॉन्ग रन आप देखेंगे कि आपका या तो नो प्रॉफिट नो लॉस है, या तो लॉस है, ओवरऑल लॉस आपको दिख रहा है। एड्स में ये सारा प्रॉब्लम आपको हमेशा देखने को मिलेगा। मैंने लगभग 5 साल से मैं एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूँ एंड स्टार्टिंग में मैंने एड्स पर ही बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था। इशू ये रहता है कि हमें हर बार हर प्रोडक्ट को सेल करने के लिए एड्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है, कि हमें हर प्रोडक्ट के लिए बार बार एड्स चलाना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको इससे बेस्ट तरीका बताता हूँ, मतलब जो मेथड मैं यूज़ करता हूँ उसमें हम लोग ट्रैफिक अपना बनाते हैं, अपना ट्रैफिक बिल्ड कर रहे होते हैं। ये कैसे करते हैं, इसके लिए हम लोग अपना ऑडियंस बिल्ड करते हैं, ऑडियंस बिल्ड करते हैं। अब ये ऑडियंस बिल्ड कैसे करते हैं हम लोग, ईमेल लिस्ट लेकर के, ईमेल्स हम लोग ईमेल मार्केटिंग करते हैं, जितने भी यूजर हैं उन सभी लोगों का ईमेल कलेक्ट करते हैं, उन सभी लोगों को ईमेल मार्केटिंग करते हैं। और ये कैसे कर रहे होते हैं, सोलो एड्स का हेल्प से। सोलो एड्स ये बहुत बेस्ट तरीका है। अगर आपको बड़े लेवल पर अच्छे रिजल्ट्स लाने हैं तो हमें सोलो एड्स यूज करने चाहिए। अच्छा एक एग्जांपल मैं देता हूँ, ईमेल लिस्ट कितना ज़्यादा पावरफुल हो सकता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी हमारे पास 38,000 लोगों का ईमेल लिस्ट है, मतलब डेटा है, और इस डेटा को हम लोग यूज़ करते हैं, ईमेल मार्केटिंग करते हैं एंड उनको मेल्स करते हैं। मेरे को कुछ नहीं करना, ये सारे लोग यूएस के लोग हैं एंड ये सारे लोग एक नीश में वेल्थ कैटेगरी में इंटरेस्टेड लोग हैं। एंड इनको मैं क्या करता हूँ, सीधा सा मैं इनको एक मेल करा, मैंने एक एफिलिएट लिंक भी लगा दिया, मेल स्क्रिप्ट रेडी किया एंड टाइप किया एंड उसको नीचे एक एफिलिएट लिंक भी लगा करके मैंने मेल भेज दिया। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर मेल ओपन करेंगे, मेल ओपन करने के बाद बहुत सारे लोग यहाँ पर मेल पर क्लिक भी करेंगे, मतलब मेल के नीचे जो एफिलिएट लिंक है हमारा उस पर क्लिक करेंगे एंड एफिलिएट लिंक क्लिक करके ऑफर के पास जाएंगे। तो बहुत सारे क्लिक्स हमें जनरेट होंगे, तो लगभग हम लोग जो जनरेट कर पाते हैं लगभग 500-600 क्लिक्स हम लोग जनरेट कर पाते हैं, 500 to 600 क्लिक्स। अब 500 to 600 क्लिक्स अगर मैं अपने ऑफर पर भेजता हूं और अगर मैं 5% का भी कन्वर्जन मान लूं कि 5% लोग कन्वर्ट हो जाए, सेल्स बाय कर लें, तो हमें 30 सेल्स मिल जाता है, 30 सेल्स। अब 30 सेल्स अगर $10 का भी प्रोडक्ट है, सिर्फ $10 का प्रोडक्ट, तो हमें कितने डॉलर्स बन जाते हैं, $300। एंड कुछ अपसेल भी होगा, 30 में से कुछ लोग $50 के, $100 के बाय करते हैं, तो और मैं जोड़ूं अगर तो $200 एक्स्ट्रा हमें अपसेल से मिल जाता है। तो टोटल जो हमें मिला वो कितना हुआ, $500, $500। अब 600 क्लिक्स, अब ये एक दो मेल मैं डेली के करता हूं, तो समझिए कि डेली डेली मैं मेल्स कर रहा हूं, तो डेली डेली मैं क्लिक्स निकालूंगा, तो 600 क्लिक्स हम लोग पर डे निकाल रहे हैं, तो हमारा डॉलर्स कितना बन रहा है, $500 पर डे। समझ रहे हैं, $500 पर डे हम लोग निकाल रहे होते हैं। अच्छा अब इंपॉर्टेंट चीज ये कि अगर यही 600 क्लिक्स हम लोग जनरेट करने जाएं फेसबुक एड्स के थ्रू, फेसबुक एड्स के थ्रू, तो कितना हमें स्पेंड करना पड़ेगा, मतलब पोटेंशियल कितना है जो हम लोग डेली जनरेट कर रहे हैं ट्रैफिक का। तो अगर हम लोग फेसबुक एड्स के थ्रू इतना क्लिक जनरेट करें, तो फेसबुक पर एक चीज होता है सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक, एक क्लिक का आपको कितना पैसा पे करना पड़ रहा है। तो लगभग मैं मान के चलता हूं अगर आपने सही ऑडियंस को थोड़ा टारगेट किया है, जो बाइंग ऑडियंस है, तो लगभग $2 के आसपास आपका खर्च हो रहा है। तो $2 आपका एक क्लिक को लाने के लिए एंड 600 क्लिक्स आपने आपको लाना है अगर, तो हमें $1200 खर्च करने पड़ेंगे, $1200, लगभग 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए हमें स्पेंड करने पड़ेंगे एंड उसमें से कितना रिजल्ट हमें मिल सकता है फेसबुक एड्स के थ्रू, लगभग $100, $100 to $200, इससे ज्यादा नहीं मिल पाते हैं। अब आप हो सकता है आपका सवाल हो कि यार यहाँ पर तो हमने सेम क्लिक्स में ज्यादा डॉलर्स बनाए, यहाँ पर तो कम डॉलर्स बनाए, क्यों ऐसा, क्योंकि ये सारे फेसबुक के ऑडियंस बिगनर्स ऑडियंस है, लेकिन 38,000 के लोग जो भी हैं आपके पास, जो भी विजिटर्स आ रहे हैं, वो सारे आपके विजिटर, मतलब आपकी ऑडियंस है, वो सारे लोग आप पर ट्रस्ट करती है, वो सारे लोग आपके ईमेल्स ओपन करती है। तो फेसबुक एड्स पर हमने कितना जनरेट करा, $100 एंड हमने इन्वेस्ट कितना किया, $1200। तो 1 लाख रुपए पर डे क्या स्पेंड करना डेली के, प्रैक्टिकल बात है। एंड वहां पर भी हमारा $1100 का लॉस ही हो रहा है, तो प्रैक्टिकल बात नहीं है। एफिलिएट मार्केटिंग में आप याद रखिए एक ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है कि हमें डेली के अच्छे क्लिक्स भेजने होते हैं, डेली के। अगर आप डेली रेगुलर टारगेटेड क्लिक्स भेज पाएंगे तो आज नहीं कल आपका रिजल्ट्स, अच्छे रिजल्ट्स आना चालू हो जाएंगे। सपोज दोनों में मैं एग्जांपल लेता हूं, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, ये जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं, एंड हमारा सोलो एड्स या ईमेल मार्केटिंग।
तो हमने क्या किया कि फेसबुक एड्स पर आप $1200 आज इन्वेस्ट करा, आपके रिजल्ट्स नहीं आए सपोज, फिर अगले दिन हम लोग इन्वेस्ट करेंगे $1200, फिर रिजल्ट्स नहीं आए, तीसरे दिन, कितना दिन आप इन्वेस्ट कर पाएंगे? 1-1 लाख रुपया पर डे? शायद 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, लेकिन फिर उसके बाद आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। लेकिन यहां पर हम लोग ये 600 क्लिक्स को लाने के लिए हमें कितना कॉस्ट पे करना पड़ा, मतलब कितना खर्च करना पड़ा? लगभग जीरो। मतलब जितना हमें लिस्ट को रखने का खर्च है सॉफ्टवेयर का, एंड बाकी हमारा जीरो कॉस्ट है क्लिक्स भेजने के लिए। यहाँ पर तो $1200 हमें खर्च करना पड़ा, यहाँ पर जीरो खर्च करना पड़ा हमें 600 क्लिक्स के लिए। तो हम तो मतलब हमारा तो ऐसा है कि 600 क्लिक्स हम लोग आज भेज पाएंगे। अगर मान लीजिए वर्स्ट कंडीशन में हमारा आज सेल नहीं आता है, $0 का सेल आता है, कोई बात नहीं, कल फिर मेरे पास 600 क्लिक्स हैं, परसों फिर से मेरे पास 600 क्लिक्स हैं, हर दिन के मेरे पास 600 क्लिक्स हैं, एंड एक ना एक दिन मैं अलग अलग ऑफर टेस्ट करूंगा, तो एक ना एक दिन तो मुझे रिजल्ट मिलेंगे, एंड वो रिजल्ट अगर आने लगा तो मैं आगे फिर उसे स्केल करूंगा। तो ये तरीका होता है एफिलिएट मार्केटिंग करने का। बार बार अगर आप एक प्रोडक्ट है, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको प्रमोट करने पड़ेंगे, सपोज एक प्रोडक्ट 1, एक प्रोडक्ट को आप जब प्रमोट करने जाएंगे फेसबुक एड से, सपोज आपके रिजल्ट नहीं आए, तो आपका तो पैसा खर्च हुआ, आपका तो अमाउंट गया। लेकिन सेकंड प्रोडक्ट को आपको टेस्ट करना है, फिर से एड्स चलाना है, सेल्स लाने हैं, तो फिर से आपको एड्स चलाना पड़ेगा, चाहे रिजल्ट आए या नहीं आए, आपको बार बार हर प्रोडक्ट के लिए एड्स चलाना पड़ेगा। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं हर बार मैं क्लिक्स ला रहा हूं एंड मुझे कोई एड्स नहीं चलाना, मैं जितना चाहे उतना प्रोडक्ट प्रमोट कर सकता हूं। तो ये है सोलो एड्स का तरीका। अब ईमेल कलेक्ट करना होता है, ईमेल कलेक्ट करके हम लोग मेल्स भेज रहे होते हैं। दूसरे वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सोलो एड्स क्यों बेटर है ईमेल कलेक्ट करने के लिए और प्रॉफिटेबल है रादर देन हमें अगर फेसबुक एड्स के थ्रू अगर हम लोग यूज करते हैं तो। अब मैं बात करता हूं कि हमारा प्रॉफिट मार्जिन कितना है। जैसे अभी हम लोग लगभग $24,000 के आसपास हम लोग कर रहे हैं, $24,000 के आसपास। तो इसमें से हमें लगभग $3,000 से $4,000 हमें स्पेंड करना पड़ता है फॉर $3,000 से $4,000 हमें स्पेंड करना पड़ता है फॉर सोलो एड्स, आगे के लिए ट्रैफिक बढ़ाने के लिए। अभी हमारा ईमेल लिस्ट है 38,000, अभी और हमें बढ़ाना है 50,000 करना है, तो इतना हमें स्पेंड करना पड़ता है। हल्का हल्का हम लोग टेस्ट कर रहे होते हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो लगभग $20,000 के आसपास आप बोल सकते हैं यहाँ पर प्रॉफिट है। लगभग सोलो एड्स से अगर आप ईमेल लिस्ट बिल्ड करते हैं, ईमेल लिस्ट बिल्ड करने के बाद हमारा प्रॉफिट मार्जिन अराउंड 80% to 90% के आसपास होता है। हाँ, ये थोड़ा बजट फ्रेंडली बिजनेस है, मतलब हमें ऑडियंस बिल्ड करना है तो छोटे मोटे ऑडियंस में तो कुछ होगा नहीं, तो थोड़ा सा बड़ा ऑडियंस बिल्ड करना पड़ेगा। तो ऑडियंस बिल्ड करने के लिए थोड़ा बजट भी चाहिए होगा। अच्छा, अब बजट, अब आपको लगता है कि यार बजट हम लोग ज़्यादा स्पेंड करना पड़ेगा इसमें, लेकिन इनडायरेक्टली आप देखेंगे ना फेसबुक एड्स, गूगल एड्स या फिर बहुत सारे अलग अलग चीज़ करके ना हम लोग वही बजट छोटा छोटा पैसा के चक्कर में हम लोग बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके से स्पेंड कर रहे होते हैं। तो मिलाएंगे अगर ऐड करेंगे तो उससे भी ज़्यादा होता है। तो अगर हम लोग एक तरफ में सोलो एड्स की तरफ हम लोग अगर ध्यान दें, अगर ईमेल मार्केटिंग की तरफ ध्यान दें, ऑडियंस कलेक्ट करें, अपना ऑडियंस बनाएं, तो वो लॉन्ग टर्म में बहुत प्रॉफिटेबल है। और अगर आपके पास ऑडियंस है ना, तो टेंशन मत लीजिए, आपका रिजल्ट्स आने ही वाला है। सबसे सेफेस्ट तरीका है अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग में रिजल्ट चाहिए तो सोलो एड सबसे बेस्ट तरीका है। सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट अगर आप चाहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग में, तो आप अपना ऑडियंस बिल्डअप करिए, क्योंकि आज अगर वो रिजल्ट्स नहीं देता है तो कोई नहीं, कल देगा, परसों देगा। आप अलग अलग चीज में प्रमोट कर सकते हैं, रिजल्ट्स लाने के तरीके होते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सोलो एड्स कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। हम अलग से भी बहुत सारी चीज़ टेस्ट करते हैं, लाइक फेसबुक एड्स भी टेस्ट करते हैं, नेटिव एड्स भी टेस्ट करते हैं, गूगल एड्स भी टेस्ट करते हैं। बट जो 90% ऑफ द रेवेन्यू है हमारा, वो सोलो एड से ही आता है, मतलब ईमेल मार्केटिंग से ही आता है। सो अगर आप अपने बिजनेस में एबव $10,000, मतलब सोलो एड्स या ईमेल मार्केटिंग बिजनेस उनके लिए है जो बड़े लेवल्स तक अचीव करना चाहते हैं अपने एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस को। एबव $10,000 अगर आप अचीव करना चाहते हैं तो आपको जरूर ट्राई करना चाहिए सोलो एड। सो अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहते हैं, सोलो एड्स के बिजनेस को कैसे हम इसे कर सकते हैं, क्या प्रोसेस रहेगा, तो इसके लिए मैंने एक फ्री मास्टर क्लास बनाया। ये कंप्लीटली फ्री है, आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा वीडियो का, आप क्लिक करके वो कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। कंप्लीट मैंने समझाया हुआ है कितना बजट चाहिए, क्या प्लानिंग चाहिए, किस तरह से हम लोग प्रॉफिटेबल होंगे, कब हम लोग प्रॉफिटेबल होते हैं, सारा चीज। सो मैंने इस बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारा चीज आपको इस वीडियो में बताया है। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये वीडियो आपके बिजनेस के लिए थोड़ा भी फायदेमंद रहा होगा। अगर आपको इस बिजनेस के बारे में और जानना है तो मैंने बताया डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप क्लिक करके पूरा कंप्लीट मास्टर क्लास देख सकते हैं। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और भी अच्छे वीडियोस, इसके आगे के वीडियोस, क्या हमें सोलो एड्स को कैसे करना है, क्या क्या चीज़ हमें रिक्वायरमेंट रहता है, सारा चीज़ हम लोग आगे के वीडियोस में भी लाते रहेंगे।
और भी एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियोस अगर आपको देखना है तो ये कुछ यहाँ पर आपको सजेशन मिल रहा होगा, यहाँ से आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।